ये है दुनिया की सबसे ताकतवर नदी, समुद्र के परे एक समुद्र जिसमें ढेर सारे जीव रहते हैं। इस मिस्टीफाइंग रीजन में दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले कहीं ज्यादा स्पीसीज मौजूद है। पानी वाले इस विल्स में पेड़ ही पेड़ मौजूद है। यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वेलकम टू अमेज़न। अमेज़न कुदरत के बहुत से नियमों को तोड़ता है। यहाँ सी क्रीचर्स जमीन की तरफ 1600 किलोमीटर तक तैर जाते हैं। यहाँ बर्ड्स डाइव मारते हैं और मछलियाँ उड़ती है। यहाँ पानी के नीचे रेगिस्तान फैला है। नदियों में उगे हैं पेड़ और मछलियाँ दावत उड़ाती है फलों की। अमेज़न वाकई एक सफल यूनिवर्स है। अमेज़न नदी लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और यह पेरुवियन इंडीज से शुरू होती है। फिर अपनी ट्रिब्यूट्स के साथ बहते हुए यह इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राजील के वाइल्ड से होकर बहती रहती है। यहाँ मडी वाटर वाली अमेज़न की मुलाकात होती है कम गंदे पानी वाली नदी। फिर करीब 24 किलोमीटर की दूरी तय करके इसके पानी के रंग में फर्क नजर आता है। धारा में 1600 मीटर नीचे दुनिया का करीब 20% मीठा पानी अमेज़न के जरिए अटलांटिक में गिरता है। साल के कुछ महीने काफी महीनों के मुकाबले ज्यादा नम होते हैं। गर्मियों की शुरुआत में सूखे के लंबे मौसम की शुरुआत पर सिकुड़ हुए चैनल की वजह से रेत के टीले तली के बाहर निकल आते हैं। बदलते किनारों के हिसाब से ढलने के लिए झिल्लीदार पैरों वाली जीव पानी और जमीन दोनों में रहने के हिसाब से ढल गए। रेयर जाइंट ऑटर की लंबाई लगभग 1.8 मीटर और वजन नदी में रहने वाले दूसरे टर्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होता है और इसका नाम बिल्कुल ठीक ही पड़ा है। अपने वजन को बनाए रखने के लिए ऑटर्स रोजाना करीब 4 किलोग्राम सी फूड खाते हैं। जाइंट ऑटर की फैमिली एक साथ मिलकर शिकार करती है और अपने बिल से 11 किलोमीटर दूर तक चली जाती है। लेकिन साल के इस दौर में उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सूखे के मौसम की शुरुआत में मछलियों का झुंड घटते पानी वाले चैनल में इकट्ठे हो जाते हैं। ऑटर्स अपनी पसंदीदा खुराक कैटफिश और पर्स को ढूंढते रहते हैं। सूखे के मौसम के बीच वाले हिस्से में यह मछलियाँ कम ही मिलेगी। तब ऑटर्स को सांपों, सेलफिश और यहाँ तक कि छोटे केमन्स को भी अपना खुराक बनाना होगा। अमेज़न में मछलियों की कभी कमी नहीं होती। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी में मीठे पानी की करीब 3000 स्पीसीज मौजूद है। यह तादाद दुनिया में कहीं भी सबसे ज्यादा है। साइंटिस्ट को लगता है कि अभी और भी बहुत सी स्पीसीज डिस्कवर की जानी बाकी है। हालांकि अमेज़न और इसके कई ट्रिब्यूट्स आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन पानी की केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और रिसोर्सेज की वजह से बहुत से अलग अलग तरह के इकोसिस्टम बनते हैं। इस वजह से हर शेप और साइज की फिश की स्पीसीज डेवलप हो गई है। इन मछलियों में कुछ स्पीसीज लाखों साल पुरानी भी है, जब यह नदी पश्चिम की ओर पैसिफिक में गिरती थी। लेकिन ऊपर उठते एंडीज ने अमेज़न के रास्ते को रोक दिया।
इसके झीलें भरी और समुद्र की तरफ जाने वाली मछलियों को उनमें फंस गए। जैसे स्टिंगरे जैसी कुछ मछलियां मीठे पानी के हिसाब से बखूबी ढल गई है। लेकिन इन क्लियर बैक वाटर में जायंट्स ऑटर का राज चलता है। ये यहाँ अमेज़न के फूड चेन में टॉप में आते हैं और यहाँ इनके नेचुरल प्रेडेटर्स गिने चुने हैं। डाइव लगाते वक्त पतली झिल्ली ऑटर्स के आंखों पर किसी गॉगल की तरह स्लाइड कर जाती है, जिससे वह पानी के नीचे भी साफ साफ देख पाते हैं। ये अपने स्टिक लाइक नॉस्ट्रिल्स और छोटे छोटे कानों को पानी में जाते वक्त भी बंद कर सकते हैं। थोड़ी सी डुबकी लगाने पर सिल्वर डॉलर मछलियों का झुंड नजर आता है। जायंट ऑटर्स अपनी सांस 1 या 2 मिनट के लिए ही रोक सकते हैं, लेकिन यह तेजी से डाइव मारते हैं। इनकी फर पानी को परे हटाती है, जिसकी वजह से कहीं ज्यादा लंबे वक्त तक पानी में इनका शरीर गर्म बना रहता है। सिंक्रोनाइज स्विमर की तरह ऑटर्स मछलियों के झुंड को किनारे की तरफ ढकेल देते हैं। इसके लिए वह अपने झीलीदार बड़े पैरों का इस्तेमाल करते हैं। मछलियां छोटे छोटे पौधों में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन ऑटर्स फुर्ती और टीम वर्क में इतने माहिर होते हैं कि मछलियां बच नहीं पाती है। ऑटर्स इतने भूखे हैं और अपने आसपास के इलाकों में खुराक ढूंढते रहते हैं। इनके बस्कर्स पानी के नीचे मौजूद किसी भी शिकार के मूवमेंट को पता लगाने में इनकी मदद करते हैं। सक्सेस शिकार को पकड़ने और खाने के सिलसिले में झीलीदार पंजे और तेज नाखून काफी मददगार साबित होते हैं। छह फुट की ईल भी 30 किलोग्राम वजन वाले किसी ऑटर के सामने टिक नहीं पाती है। ऑटर के बड़े बड़े दांत अपने शिकार को झटपट फाड़ डालते हैं। हालांकि इनकी फैमिली एक झुंड के तौर पर शिकार करती है, लेकिन हर मेल अपने लिए अलग शिकार पकड़ता है। फुल ग्रोन एनिमल शायद ही अपना खाना किसी के साथ शेयर करते हो। कभी कभी ये अपने बच्चों को खुराक दे देते हैं, लेकिन पहले खुद खाते हैं, फिर उन्हें देते हैं। बच्चे इंतजार करना सीखते हैं। 10 महीने के होने पर वो खुद अपने लिए शिकार करने लायक हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो पेट भरने के लायक काफी खुराक है। पेट भर जाने के बाद ये एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं। जायंट ऑटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए 9 अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं, और यह जरूरी भी है क्योंकि इनका लगभग सारा वक्त ग्रुप्स में ही बीतता है। ये फीमेल अपनी पसंदीदा जगह पानी के कोशिश में है। इसकी वाटर रेपेलेंट पर धूप में सूख जाएगी। ऑटर्स के लिए इससे बढ़िया वक्त हो ही नहीं सकता। इनके पास धूप सेकने के लिए भी फुर्सत होती है और पेट भरने के लिए काफी खुराक भी।